हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल द वैदिक गुरुज में। आज मेरी गुरुज क्लास 12 के बच्चों के लिए चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की सेकंड एक्सरसाइज शुरू करेंगे, एक्सरसाइज 2.2। तो आइए देखते हैं कैसे शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 2.2। एनसीईआरटी बुक की है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा है प्रूव दैट 3 sin इनवर्स x इज इक्वल्स टू sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। ये रिजल्ट हमें प्रूव करके दिखाना है। तो देखिए जब रिजल्ट प्रूव करना है तो हम क्या करते हैं, हम इसकी राइट हैंड साइड लेकर चलते हैं। पहले राइट हैंड साइड में लिखा है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, और इसको सॉल्व करेंगे तो प्रूव कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप जो है वो सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे। हम इसमें लिख रहे हैं पुट x इज इक्वल्स टू साइन थीटा। मैंने x के प्लेस पे साइन थीटा लिख दिया है, तो मतलब जहां जहां x लिखा है वहां साइन थीटा लिखा जाएगा। तो क्या है, देखिए साइन इनवर्स 3, इस x के प्लेस पे हमें साइन थीटा लिखना है। 3 साइन थीटा माइनस 4, और x के प्लेस पे साइन थीटा लिखूंगा तो ये साइन क्यूब थीटा बन जाएगा। राइट, यहां से फर्दर अगर मैं x इक्वल टू साइन थीटा लिखा तो थीटा की वैल्यू निकालो एंगल की, तो साइन इधर आके साइन इनवर्स x बन जाएगा। अब ये जो हमारे पास स्टेटमेंट आ गया 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा, आपने क्लास 11th में sin 3a का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। लिख देता हूं ताकि एक बार याद हो जाएगा। 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a के इक्वल होता है। तो ये फॉर्मूला हम यहां इस ब्रैकेट में अप्लाई कर देंगे। देखिए साइन इनवर्स, इस ब्रैकेट में ये फॉर्मूला अप्लाई करूंगा 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा, तो वो sin 3 थीटा के इक्वल बन जाएगा, यानी वो बन जाएगा sin 3 थीटा। तो इस पूरी ब्रैकेट के प्लेस पे मैं sin 3 थीटा लिख सकता हूं इस फॉर्मूले का यूज करके। अब देखिए साइन और साइन इनवर्स कैंसिल हो जाते हैं, तो बचेगा क्या सिर्फ यहाँ पर 3 थीटा, और थीटा की वैल्यू हमने यहाँ लिखी थी ऊपर जो सब्स्टिट्यूशन लगाई थी साइन इनवर्स x, तो थीटा के प्लेस पे थीटा की वैल्यू रख देंगे 3 साइन इनवर्स x, एंड विच इज इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड। यही प्रूव करना चाहते थे। सेकंड क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.2 का। एग्जैक्टली सेम है, फर्स्ट क्वेश्चन से मिलता जुलता है। प्रूव दैट, बस वहां साइन इनवर्स लिखा था, यहाँ कॉस इनवर्स x लिखा है। 3 cos इनवर्स x इज इक्वल्स टू cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। तो इसमें भी वही प्रोसीजर फॉलो करेंगे सेम जो फर्स्ट क्वेश्चन में किया था। हम इसकी राइट हैंड साइड लेकर चलेंगे। लिख लेते हैं, देखिए राइट हैंड साइड क्या थी, cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, और उसी तरह से सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे। वहां x इक्वल टू साइन थीटा पुट किया था, यहां हम x इक्वल टू cos थीटा पुट करेंगे, और जो थीटा की वैल्यू आएगी वो cos इधर आके cos इनवर्स x बन जाएगा। ठीक है, अभी x की वैल्यू यहां पुट करेंगे हम। देखिए cos इनवर्स 4, जहां x लिखा है वहां पर हमें cos थीटा लिखना है। क्या बनेगा, cos क्यूब थीटा माइनस 3x के प्लेस पे cos थीटा, यानी 3 cos थीटा। और अगेन इस ब्रैकेट में वो फॉर्मूला जो आपने क्लास 11 में पढ़ा हुआ है, एक बार रिवाइज करा देते हैं। cos 3a क्या होता है, 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। ठीक है, तो ये आप यहां पर अप्लाई कर देंगे जब, तो cos इनवर्स इस ब्रैकेट के प्लेस पे आ जाएगा cos 3 थीटा, क्योंकि a के प्लेस पे हमने थीटा लिखा हुआ फॉर्मूले में। अब देखिए cos और cos इनवर्स कैंसिल हो जाएंगे, तो यहां बचेगा सिर्फ 3 थीटा इज इक्वल टू का साइन लगा सकते हैं आप, और थीटा की वैल्यू हमने ऊपर लिखी दी cos इनवर्स x, तो पुट कर देंगे 3 cos इनवर्स x which is exactly same as that of left hand side. This is the result which we want to prove. देखिए थर्ड क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। एक्सरसाइज 2.2 का लिखा है प्रूव दैट tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/2। इस बार हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे। लेफ्ट हैंड साइड एक बार फिर से लिख देते, देखिए tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24, और इसको सॉल्व करने के लिए हमने जो फॉर्मूला यूज करना है वो फॉर्मूला है, मैं लिख देता हूं आपके लिए, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे यहां पर। देखिए तो tan इनवर्स x में x के प्लेस पे हमारे पास है 2/11, और प्लस tan इनवर्स y में y के प्लेस पे 7/24। तो ये वैल्यूज हमने पुट करनी है, तो क्या बनेगा, देखिए tan इनवर्स हमने लिखना है x प्लस y, यानी 2/11 प्लस 7/24। x के प्लेस पे मैंने 2/11 लिखा और y के प्लेस पे 7/24।
डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स वाई मल्टीप्लाई में लिखने, तो ये एक्स और वाई की वैल्यू तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 2/11 मल्टीप्लाई 7/24। अब इसको सॉल्व करना हमने, देखिए tan इनवर्स, तो न्यूमरेटर में तो इनका एलसीएम आ जाएगा 11 और 24 का एलसीएम, 11 और 24 दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा 4 4 + 2 6 और 2 264 आ जाएगा। तो ये कैंसिल होगा 24 से, 24 मल्टीप्लाई 2 48 प्लस, और ये कैंसिल होगा 11 से, तो 11 मल्टीप्लाई 7 77 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर 1 माइनस। देखिए चाहे तो हम यहाँ कैंसिल कर सकते हैं, पर जानबूझ के कैंसिल नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब डिनोमिनेटर आएगा ये सेम आ जाएगा, 7 2 14 मल्टीप्लाई 264। तो अब हम डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे तो ये कैंसिल करने में इजी रहेगा। हमने इसीलिए यहां से इसको 2 और 24 को कैंसिल नहीं किया है, आपने इस बात का ध्यान रखना है। तो देखिए ये आएगा tan इनवर्स, न्यूमरेटर में दोनों प्लस हो जाएंगे, 48 + 77 क्या आएगा, 8 + 7 15 और 4 + 7 11 + 1 12 125 डिवाइडेड बाय 264 डिवाइडेड बाय, इन दोनों का एलसीएम लेना 1/1 लिख लेते हैं। देखिए 264 एलसीएम आ गया, तो यहां आएगा 264 माइनस 14, ये बनेगा tan इनवर्स 125 डिवाइड बाय 264, और 264 माइनस 14 कितना बचेगा, 250 डिवाइड बाय 264। तो देखिए ये 264 से 264 कैंसिल हो गया, क्या बचा, tan इनवर्स 125 डिवाइड बाय 250। आप इसको भी कैंसिल कर सकते हैं, सीधा सीधा नजर आ रहा है, देखिए डबल होता है, 125 का डबल 250 होता है, तो 1/2 आ जाएगा, विच इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 1/2, एंड दिस इज अवर राइट हैंड साइड। फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं 2.2 एक्सरसाइज का ही। इस बार स्टेटमेंट है 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 इज इक्वल टू tan इनवर्स 31/17। ये प्रूव करना चाहते हैं। इस क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे, देखिए जो दो फॉर्मूले यूज करेंगे हम, मैं यहाँ साइड में लिखता हूँ पहले से ही। एक तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे 2 tan इनवर्स x का, वो क्या होता है, वो होता है tan इनवर्स 2x/1 माइनस x²। और एक फॉर्मूला हम यूज करेंगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, जो हमने पिछले क्वेश्चन में भी यूज किया था, थर्ड क्वेश्चन में, वो क्या था, tan इनवर्स x प्लस y/1 माइनस xy। ये दो फॉर्मूले हम यूज करेंगे। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड लेकर चल रहे हैं इसकी। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहली टर्म जो है वो है 2 tan इनवर्स 1/2। तो इसके प्लेस पे हम फॉर्मूला यूज करेंगे जो हमने पहले लिखा है यहाँ पर, 2 tan इनवर्स x, और x के प्लेस पे क्या है इस बार 1/2। तो ये बनेगा, देखिए tan इनवर्स 2x, यानी 2 × x की वैल्यू क्या थी 1/2 डिवाइड बाय 1 माइनस x², यानी 1/2 का स्क्वायर, प्लस ये जो दूसरी टर्म है tan इनवर्स 1/7, इसका कोई चेंज नहीं है, इसको एज इट इज सेम टू सेम लिख देते हैं यहाँ पर। अगले स्टेप में सॉल्व करेंगे इसको। देखिए क्या आएगा, tan इनवर्स, ये 2 और 1/2 कैंसिल हो जाएंगे, 1 बचेगा सिर्फ, 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर क्या होता है 1/4, प्लस ये टर्म बिल्कुल सेम वैसे ही पहले की तरह tan इनवर्स 1/7। ये आएगा tan इनवर्स 1 माइनस 1/4, आप इसका अपॉन में 1 लगा के एलसीएम ले लेंगे तो क्या बनेगा 4 माइनस 1/4 प्लस tan इनवर्स 1/7। और देखिए इसको अगले स्टेप में लिख रहा हूं मैं, क्या बचेगा tan इनवर्स 1/4 माइनस 1 3/4 प्लस tan इनवर्स 1/7। अब 1/3/4 का मतलब क्या है कि 3/4 का हमने 1/, करना है, यानी रेसिप्रोकल करना है। तो जब रेसिप्रोकल करेंगे तो ये पलट जाएगा, तो ये लिखा जाएगा tan इनवर्स 3/4 की जगह आ जाएगा 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7। यहां तक पहुंचने के बाद अब हमें दूसरे फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी, जो हमने पिछले थर्ड क्वेश्चन में भी यूज किया था। क्या था, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y/1 माइनस xy। तो x के प्लेस पे हमने 4/3 लिखना है और y के प्लेस पे 1/7। क्या बनेगा, देखिए tan इनवर्स x प्लस y, यानी 4/3 प्लस 1/7 डिवाइडेड बाय 1 माइनस xy, यानी दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखना, 4/3 मल्टीप्लाई 1/7। सॉल्व कर लेते हैं। देखिए इसका एलसीएम ले लेंगे, क्या आएगा पहले न्यूमरेटर में 3 और 7 का लिख रहे हैं। tan इनवर्स 3 और 7 का एलसीएम आएगा 21
तो 3 को 7 से काट देंगे, 3 7 से 21 और 7 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, 28 प्लस फिर 7 3 से 21 और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा, डिवाइडेड बाय 1 माइनस ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 4 मल्टीप्लाई 1 4 डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई 7 21। तो देखिए इसको फिर से सॉल्व कर देते हैं, नीचे लिख देता हूँ इसी के, tan इनवर्स 28 प्लस 3 31 बाय 21 और यहाँ इसका एलसीएम ले लेंगे तो 21 माइनस 4 डिवाइड बाय 21, तो क्या बना tan इनवर्स 31 डिवाइड बाय 21 और 21 माइनस 4 17 बाय 21, तो 21 से 21 कैंसिल हो गया, देखिए ये बचेगा tan इनवर्स 31 अपॉन 17 एंड दिस इज अवर राइट हैंड साइड। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन कर रहे हैं, एक्सरसाइज 2.2 का लिखा है राइट द फंक्शन tan इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स। ये फंक्शन गिवन है, डिनोमिनेटर में x है तो वो जीरो नहीं हो सकता, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए देखिए सबसे पहले जो हमारे पास स्टेटमेंट है मैं उसको एक बार फिर से लिख लेता हूँ, √1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स। अब बाहर tan इनवर्स है और अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो 1 प्लस स्क्वायर वाली जो आइडेंटिटी है वो हम यूज करेंगे। कौन सी थी वो कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जो आपने क्लास 10th में ही पढ़ी हुई है वो होती है इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। तो इसका यूज करेंगे तो यहां पर हम सब्स्टिट्यूशन लगाते हैं, सबसे पहले पुट x इज इक्वल टू tan थीटा, तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी, ये tan इधर आके tan इनवर्स x बन जाएगा। तो हमने x के प्लेस पे tan थीटा पुट करना है, देखिए क्या बनेगा, tan इनवर्स √1 प्लस जहां x लिखा है वहां मैं लिख दूंगा tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय x के प्लेस पे नीचे भी फिर से डिनोमिनेटर में tan थीटा। अब ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जो है वो ये आइडेंटिटी है जो हमने क्लास 10 में पढ़ी हुई है, यानी इसके प्लेस पे हम सीकेंट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो ये क्या बनेगा, स्क्वायर रूट ऑफ सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 डिवाइड बाय डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम रखेंगे tan थीटा। अब ये सीकेंट स्क्वायर थीटा और इसका रूट है तो स्क्वायर और रूट कट जाएंगे, क्या बचेगा tan इनवर्स सीकेंट थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा, ये आ गया। अब आपने इसको और सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो आपने क्या करना पड़ेगा, इसको साइन और कॉस की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो याद करवा देता हूं थोड़ा सा कि जो सीकेंट थीटा होता है वो होता है कॉस का रेसिप्रोकल यानी 1 अपॉन कॉस थीटा, और जो tan थीटा होता है वो होता है साइन अपॉन कॉस यानी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो ये दोनों वैल्यूज हम यहाँ यूज करेंगे। tan इनवर्स देखिए सीकेंट थीटा के प्लेस पे लिख रहा हूं 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस 1 डिवाइड बाय डिनोमिनेटर में लिख रहा हूं tan थीटा के प्लेस पे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। इसके अपॉन में 1 लगा के एलसीएम ले लेंगे इसका, तो क्या आएगा tan इनवर्स, देखिए ये कॉस यहां जाके ऊपर जाके माइनस हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा और डिवाइडेड बाय साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो देखिए यहाँ कॉस से कॉस कट गया, तो क्या बचेगा वो यहां लिख रहे हैं, देखिए फर्दर आगे जो बचा है हमारे पास वो बचा tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। यहां पर अब क्लास 11th के दो फॉर्मूले लिख रहे हैं जो यूज करेंगे हम। क्या थे, हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था 1 माइनस कॉस 2a, क्या होता था वो 2 साइन स्क्वायर a, और अगर एंगल हाफ कर दिया जाए, जैसे 2a था यहां पर एंगल हाफ हो गया a, तो अगर मैं 2a का a कर दूं तो यहां पर भी राइट साइड में जाके a का भी हाफ हो जाएगा a/2। तो एक तो ये फॉर्मूला यूज होगा जो न्यूमरेटर में हम यूज करेंगे। दूसरा आपने साइन 2a का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, वो होता है 2 साइन a कॉस a, यानी 2a जो एंगल होता है यहाँ इधर आके वो हाफ हो जाते हैं। तो अगर मैं यहाँ हाफ कर दूं एंगल साइन a तो यहाँ भी हाफ हो जाएंगे 2 साइन a/2 कॉस a/2। तो ये दूसरा फॉर्मूला हम यूज करेंगे डिनोमिनेटर में। तो ये दोनों फॉर्मूले देखिए यहाँ यूज कर रहे हैं, तो क्या बनेगा tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा के प्लेस पे लिख रहे हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा/2 एंगल का हाफ, और डिनोमिनेटर में साइन थीटा के प्लेस पे लिख रहे हैं 2 साइन थीटा/2 कॉस थीटा/2। इससे क्या एडवांटेज हुआ देखिए, एक तो 2 से 2 कैंसिल हो गया और ऊपर साइन स्क्वायर थीटा मतलब साइन 2 बार था, नीचे 1 बार है तो 1 बार कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा tan इनवर्स, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा था, साइन थीटा 1 कैंसिल हो गया, 1 बचा है यानी 1 साइन थीटा/2 अभी बचा हुआ है। यहां से 2 और साइन थीटा/2 कैंसिल हो गए, क्या बचा हुआ है सिर्फ कॉस थीटा/2। तो ये बन गया देखिए हमारे पास tan इनवर्स
साइन अपॉन कॉस क्या होता है, tan थीटा, अभी पढ़ा हमने, tan थीटा बाय 2 लिख देंगे, एंगल सेम रहेगा। तो tan और tan इनवर्स कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा सिर्फ थीटा बाय 2, और थीटा की वैल्यू हमने अभी लिखी थी ऊपर, क्या थी, tan इनवर्स x। तो दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द गिवन फंक्शन। लेट्स टेक द सिक्स्थ क्वेश्चन नाउ। अगेन फंक्शन लिखा है tan इनवर्स 1/√x² - 1 है, और इसको अब हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो देखिए सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए पहले मैं लिख लेता हूं एक बार, tan इनवर्स 1/√x² - 1, और सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे। तो मैं x के प्लेस पे इस बार पुट कर रहा हूं कोसिकेंट थीटा। तो जो थीटा की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, कोसिकेंट इधर आके कोसिकेंट इनवर्स x बन जाएगा। तो ये बन गया, देखिए tan इनवर्स 1/√x के प्लेस पे हमने लिख दिया कोसिकेंट स्क्वायर थीटा -1, राइट। और क्यों लिखा ऐसा, क्योंकि कोसिकेंट स्क्वायर थीटा की जो आइडेंटिटी है हमने क्लास 10 में पढ़ी हुई है, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा -1 जो होता है वो इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा होता है, क्योंकि हम इसका यूज करना चाहते हैं। और यूज करेंगे तो कैसे यूज करेंगे, देखिए 1/, अब डिनोमिनेटर में कोसिकेंट स्क्वायर थीटा -1 के प्लेस पे हम कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो कॉट स्क्वायर थीटा लिख देंगे तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो गए, तो ये बन गया tan इनवर्स 1/cot थीटा। और आपको पता है 1/cot क्या होता है, tan थीटा। तो ये बन जाएगा tan इनवर्स tan थीटा, और tan इनवर्स कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ थीटा बचेगा। और थीटा की वैल्यू हमने यहाँ निकाल रखी है कोसिकेंट इनवर्स x, कोसिकेंट इनवर्स x। वैसे तो देखिए इसका ये राइट आंसर है सिंपलेस्ट फॉर्म में, यहां तक आप आंसर छोड़ सकते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है अगर क्वेश्चन एमसीक्यू की फॉर्म में है तो डिफरेंट आंसर लिखे हो सकते हैं। तो इसका एक और पॉसिबिलिटी है कोसिकेंट इनवर्स x की, आप इसको π/2 माइनस सीकेंट इनवर्स x भी लिख सकते हैं। अब आप पूछेंगे कि ये कैसे आया, तो ये देखिए इसके लिए हम एक फॉर्मूला बताते हैं आपको। जो फॉर्मूला हमने यूज किया यहाँ पर, सीकेंट इनवर्स x प्लस कोसिकेंट इनवर्स x जो होता है वो π/2 के इक्वल होता है। तो अगर मैं यहाँ से कोसिकेंट इनवर्स x की वैल्यू निकालूं तो वो आएगी π/2, जो सीकेंट इनवर्स x है इधर आके माइनस का बन जाएगा, माइनस सीकेंट इनवर्स x। तो हमने इस फॉर्म में लिख दिया। तो ये भी सिंपलेस्ट फॉर्म ठीक है और ये भी सिंपलेस्ट फॉर्म ठीक है, बोथ आर द राइट आंसर्स। सेवंथ क्वेश्चन लिखा है, राइट द फंक्शन tan इनवर्स, फिर से लिख लेते हैं, tan इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 - cos x डिवाइडेड बाय 1 + cos x इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। अब 1 - cos x और 1 + cos x, देखिए देखते ही पता चल जाएगा कि 1 - cos x या 1 + cos x या 1 - cos थीटा 1 + cos थीटा जब भी आएंगे तो हमेशा ये फॉर्मूले जो हमने आपको पहले बताए हैं, 1 - cos 2a क्या होता था, 2 sin स्क्वायर a, और अगर एंगल हाफ कर दें इनके तो 2a का a हो जाएगा और a का हाफ a/2, एक तो ये यूज कर लेंगे। और इसी तरह से दूसरा 1 + cos 2a का होता है, उसमें बस साइन स्क्वायर के प्लेस पे cos स्क्वायर आ जाता है, बाकी सारा सेम रहता है। तो एंगल हाफ अगर करें तो 1 + cos a भी जो है वो 2 cos स्क्वायर, एंगल का हाफ यानी a का हाफ a/2 बन जाएगा। तो ये दूसरा फॉर्मूला हम यूज करेंगे डिनोमिनेटर में, तो ये न्यूमरेटर में माइनस है, डिनोमिनेटर में प्लस है। तो क्या बनेगा, देखिए tan इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 - cos x के प्लेस पे लिखेंगे, x की फॉर्म में लिखना फॉर्मूला हमने, तो जो 2 sin स्क्वायर a/2 था वो बन जाएगा 2 sin स्क्वायर x/2 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर 1 + cos x है तो वो होगा 2 cos स्क्वायर x/2 ब्रैकेट क्लोज। तो 2 से 2 कैंसिल कर देना आपने, क्या बनेगा देखिए आगे, tan इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ, आप चाहे तो दोनों कैंसिल कॉमन कर सकते हैं, sin x/2 डिवाइड बाय cos x/2 का इकट्ठा लिख सकते हैं कंबाइन होल स्क्वायर। तो उससे क्या बेनिफिट होगा, ये स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास बच जाएगा tan इनवर्स sin x/2 डिवाइडेड बाय cos x/2। और sin अपॉन cos क्या होता है, आपको पता है वो होता है tan थीटा, यानी तो tan इनवर्स बन गया tan x/2 और tan इनवर्स कैंसिल हो जाएंगे तो बचेगा x/2। तो दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द गिवन फंक्शन। तो देखा बच्चों आपने, ये थे एक्सरसाइज 2.2 सेकंड चैप्टर की क्लास 12 की एनसीईआरटी बुक की, जिसके हमने आज आपको फर्स्ट 7 क्वेश्चन समझाए हैं। आपने इन सभी क्वेश्चंस को ध्यान से समझना है, वीडियो को लाइक जरूर करना है और +2 के जितने भी बच्चे हैं उनके साथ इसको शेयर जरूर करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, वीडियो देखने के बाद आपने इन क्वेश्चंस की लिखकर अपनी नोटबुक में प्रैक्टिस जरूर करनी है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल द वैदिक गुरुज यूट्यूब से सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें। इससे क्या फायदा होगा, हमारे आने वाले वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंचेंगे।
वैदिक गुरुज आपसे एक ही रिक्वेस्ट करते हैं, आप अपने घर में रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और खूब मन लगा के पढ़िए, जुड़े रहिए वैदिक गुरुज के साथ। बहुत जल्द फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।